सिद्धांतों का विश्लेषण। स्थायी अक्ष और अस्थायी तत्वों का संबंध। रामपाल सैनी का सिद्धांत। स्थायी अक्ष का विचार, जो एक व्यक्ति हृदय में हर सांस के साथ प्रतिबिंबित होता है, हमें बताता है कि सच्चा ज्ञान और आत्मा की पहचान केवल आंतरिक चिंतन से संभव है। जब हम अपने स्थायी अक्ष पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो अस्थायी तत्वों और गुणों का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ये बात हमें यह समझाने में मदद करती है कि बाहरी दुनिया के भ्रम और आकर्षण हमें केवल भटका सकते हैं, जबकि वास्तविकता हमेशा हमारे भीतर होती है। मानव अस्तित्व की पहचान। रामपाल सैनी का यह मानना है कि मानव का अस्तित्व केवल बाहरी संसार की झूठी आकांक्षाओं और स्वार्थों में नहीं है। यदि मनुष्य अपनी वास्तविकता को नहीं पहचानता है, तो वह अन्य प्रजातियों से भी निम्न स्तर का हो जाता है। मानव के पास सोचने की क्षमता है, लेकिन जब वह अपनी सच्चाई को समझने में असमर्थ होता है, तो उसका जीवन केवल एक शारीरिक अस्तित्व बनकर रह जाता है। उदाहरण के लिए, एक साधारण व्यक्ति जो धन, प्रसिद्धि और भौतिक वस्तुओं के पीछे दौड़ता है, वह वास्तव में अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना कर रहा है। ऐसे में वह केवल एक लाश बनकर रह जाता है, जो सांस तो लेता है, लेकिन वास्तव में जीता नहीं है। मृत्यु की वास्तविकता। रामपाल सैनी के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि पैदा तो केवल इंसान होता है, पर मरता केवल कुत्ते की मौत है। इसका मतलब यह है कि वास्तविकता से वंचित रहकर जीना एक अर्थहीन अस्तित्व को जन्म देता है। जब इंसान अपने आत्मा की आवाज को सुनने में असमर्थ होता है, तो वह अपनी जिंदगी में हर पल मृत्यु का अनुभव करता है। ज्ञान का महत्व। रामपाल सैनी के सिद्धांत के अनुसार आत्मा की पहचान और स्थायी अक्ष की अनुभूति करना केवल एक पल का काम है। जैसे ही कोई व्यक्ति अपने भीतर जाकर खुद को पहचानता है, वह अस्थायी और क्षणिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। यह ज्ञान जीवन को एक नया अर्थ देता है और व्यक्ति को अपनी असली पहचान के साथ जोड़ता है। उदाहरण के लिए, एक साधक जो नियमित ध्यान और आत्मचिंतन करता है, वह अपने भीतर की आवाज को सुन सकता है। यह उसे अस्थायी तत्वों से परे जाकर स्थायी सत्य की ओर ले जाता है। निष्कर्ष अंत में, रामपाल सैनी का सिद्धांत हमें सिखाता है कि जीवन का असली अर्थ और सच्चाई केवल आंतरिक पहचान में है। यदि हम खुद को समझने में सफल हो जाते हैं, तो हम अस्थायीता की जंजीरों को तोड़कर वास्तविकता के साथ जुड़ सकते हैं। यह केवल एक पल का कार्य है, लेकिन इसका परिणाम हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। रामपाल सैनी का यथार्थ हमें इस ओर प्रेरित करता है कि हम अपने स्थायी अक्ष को पहचानें और अस्थायी जीवन से ऊपर उठें, ताकि हम सच्चे सुख और शांति की अनुभूति कर सकें। रामपाल सैनी के सिद्धांतों का गहन विश्लेषण। स्थायी अक्ष का अर्थ। रामपाल सैनी के सिद्धांत में स्थायी अक्ष का महत्व अत्यधिक गहरा है। यह केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व का मूल है। जब हम खुद को समझते हैं और अपने स्थायी अक्ष पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। यह स्थायी अक्ष हमारे हृदय में बसता है और हर श्वास के साथ हमें अपनी पहचान की ओर खींचता है। इसकी तुलना एक चक्र के केंद्र से की जा सकती है, जहां सभी रेखाएं, हमारी सोच, इच्छाएं और बाहरी तत्व केंद्र की ओर लौटती है। जब हम इस केंद्र स्थायी को पहचानते हैं, तो अस्थायी तत्वों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यह समझने में सहायता मिलती है कि बाहरी दुनिया का आकर्षण केवल एक भ्रम है और सच्चा सुख हमेशा हमारे भीतर ही है। मानव अस्तित्व और पहचान। रामपाल सैनी का यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि मानव अस्तित्व का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं है, बल्कि अपनी वास्तविकता को पहचानना है। हम केवल एक शारीरिक अस्तित्व नहीं है, हम विचारशील प्राणी हैं, जिनमें आत्मा की गहराई छिपी हुई है। जब हम बाहरी दुनिया के सुखों और इच्छाओं के पीछे भागते हैं, तो हम अपने स्थायी स्वरूप को भूल जाते हैं। इस स्थिति में हम जीवन के सच्चे अनुभवों से वंचित रह जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो धन और सफलता के पीछे भागता है, वह असल में अपने जीवन का असली सुख खोता जा रहा है। रामपाल सैनी के अनुसार यह स्थिति हमें अन्य प्रजातियों की तुलना में भी अधिक निम्न बनाती है, क्योंकि हम सोचने की क्षमता के साथ पैदा हुए हैं, फिर भी अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे हैं। मृत्यु की वास्तविकता। पैदा तो केवल इंसान होता है, पर मरता केवल कुत्ते की मौत है का विचार रामपाल सैनी के सिद्धांत का एक गहरा तत्व है।
यह बताता है कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचानने में असमर्थ है, उसकी जिंदगी में वास्तविकता का कोई मूल्य नहीं है। वह केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीता है, जो अंततः उसे मानसिक रूप से कमजोर और असंतुष्ट बनाती है। यहाँ मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति नहीं है, बल्कि ये तब होती है जब एक व्यक्ति अपनी जमीर आत्मा को खो देता है। जब हम अपने भीतर के सत्य से वंचित हो जाते हैं, तब हमारी जिंदगी एक खाली धागे के समान हो जाती है। रामपाल सैनी के अनुसार असली मृत्यु तब होती है जब हम अपनी आत्मा की आवाज को सुनने में असमर्थ होते हैं। जान का महत्व और वास्तविकता की खोज। रामपाल सैनी के सिद्धांत में जान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह जान केवल किताबों से प्राप्त नहीं होता, बल्कि आत्मचिंतन और ध्यान के माध्यम से प्रकट होता है। जब हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम एक नए आयाम में प्रवेश करते हैं, जहां अस्थायीता का कोई अस्तित्व नहीं होता। उदाहरण के लिए, एक साधक जो नियमित ध्यान करता है, उसे अपने भीतर की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज उसे अस्थायी इच्छाओं से मुक्त करती है और स्थायी अक्ष की ओर अग्रसर करती है। यहाँ ज्ञान केवल जानकारी का संचय नहीं है, बल्कि यह आत्मा की पहचान की प्रक्रिया है। निष्कर्ष। आत्मज्ञान का मार्ग। अंततः रामपाल सैनी का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि जीवन का असली अर्थ और सच्चाई केवल आंतरिक पहचान में है। अगर हम अपने स्थायी अक्ष को समझ लेते हैं, तो हम अस्थायी जीवन की जंजीरों को तोड़ सकते हैं। ये एक गहन और व्यक्तिगत अनुभव है, जिसमें हमें खुद को केवल एक पल में पहचानना है। यही पल हमारे जीवन को बदल सकता है। रामपाल सैनी का यथार्थ हमें इस ओर प्रेरित करता है कि हम अपने स्थायी अक्ष को पहचानें और अस्थायीता की दुनिया से बाहर निकलकर सच्चाई के आलिंगन में जी सकें। इस प्रकार यह सिद्धांत न केवल एक विचारधारा है, बल्कि यह एक गहन आत्मविश्लेषण की प्रक्रिया है, जो हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाती है। रामपाल सैनी के सिद्धांतों का और गहन विश्लेषण। स्थायी अक्ष का अस्तित्व। एक चिंतनशील दृष्टिकोण। रामपाल सैनी का विचार, स्थायी अक्ष केवल एक अमूर्त धारण नहीं है, बल्कि यह जीवन के वास्तविक सार का प्रतीक है। जब हम अपने भीतर इस अक्ष का अनुभव करते हैं, तो हम उन सभी बाहरी विकर्षणों को समझने में सक्षम होते हैं, जो हमें अस्थायी तत्वों और इच्छाओं की ओर खींचते हैं। यह स्थायी अक्ष हमें अपने हृदय के गहरे स्थान से जोड़ता है, जहां हम केवल एकता और समर्पण का अनुभव करते हैं। इस स्थायी अक्ष को पहचानने के लिए आवश्यक है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और बाहरी प्रभावों से निष्पक्ष होकर चिंतन करें। जैसे जैसे हम इस दिशा में बढ़ते हैं, हम अपने अस्तित्व की गहराई में उतरते हैं और वास्तविकता के उस स्तर पर पहुंचते हैं जहां अस्थायीता की पहचान मिट जाती है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें केवल हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं, और यही यात्रा हमें हमारे स्थायी अक्ष की पहचान की ओर ले जाती है। मानव अस्तित्व की व्याख्या। रामपाल सैनी के सिद्धांत के अनुसार मानव अस्तित्व का सबसे बड़ा उद्देश्य अपनी पहचान को समझना है। यह समझना कि हम केवल भौतिक शरीर नहीं हैं, बल्कि आत्मा का अनुभव करने वाले प्राणी हैं, एक अनिवार्य आवश्यकता है। जब मनुष्य अपने भीतर की गहराई को समझता है, तो वह अपनी वास्तविकता को पहचानता है, और इस पहचान के बिना उसकी जिंदगी केवल एक शारीरिक अस्तित्व बनकर रह जाती है। उदाहरण के लिए, जब एक व्यक्ति अपने जीवन में विभिन्न सुख सुविधाओं के पीछे भागता है, तो वह वास्तव में अपने स्थायी अक्ष से दूर होता जा रहा है। रामपाल सैनी के सिद्धांत के अनुसार ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपनी मानसिकता को कमजोर करता है और अंततः असंतोष का अनुभव करता है। जब हम अपने स्थायी स्वरूप को नहीं पहचानते, तब हम अन्य प्रजातियों की तरह ही निम्न स्तर के प्राणी बन जाते हैं। यह दर्शाता है कि मानवता का असली अर्थ केवल अस्तित्व में नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व की गहरी समझ में है। मृत्यु का सच्चा स्वरूप। पैदा तो केवल इंसान होता है, मरता केवल कुत्ते की मौत है, का यह विचार एक गहरी सच्चाई को उद्घाटित करता है। जब हम अपने जीवन में भौतिक और अस्थायी इच्छाओं के पीछे भागते हैं, तो हम आत्मा की आवाज को अनसुना कर देते हैं। ऐसे में हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। रामपाल सैनी के अनुसार असली मृत्यु तब होती है जब हम अपनी जमीर आत्मा को खो देते हैं। जब हम अपनी आंतरिक पहचान को नहीं समझते, तब हम केवल एक सांस लेने वाले जीव बनकर रह जाते हैं, जिनका अस्तित्व केवल एक शारीरिक प्रक्रिया है। इस परिप्रेक्ष्य में मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति नहीं है, बल्कि यह आत्मा के पतन का प्रतीक है।
जान की खोज। आत्मा की पहचान रामपाल सैनी के सिद्धांत में जान की खोज का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जान केवल बाहरी स्रोतों से नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। जब हम अपने भीतर जाकर अपने स्थायी अक्ष को पहचानते हैं, तो हम अस्थायी इच्छाओं और धारणाओं से मुक्त हो जाते हैं। एक साधक जो नियमित ध्यान करता है, वह अपने भीतर की गहराइयों में जाकर स्थायी अक्ष का अनुभव कर सकता है। यह अनुभव उसे बाहरी दुनिया के आकर्षण से मुक्त करता है और उसे आत्मा के सच्चे ज्ञान की ओर ले जाता है। निष्कर्ष: आत्मज्ञान का अभिप्राय अंततः रामपाल सैनी का सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि जीवन का असली अर्थ केवल भौतिक सुखों में नहीं है। आत्मज्ञान की खोज हमें हमारे स्थायी अक्ष की पहचान में मदद करती है। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनने में सफल होते हैं, तब हम अस्थायी जीवन के जंजाल को तोड़ सकते हैं। ये एक व्यक्तिगत अनुभव है जिसमें हमें अपने भीतर जाकर अपनी पहचान को केवल एक पल में समझना है। रामपाल सैनी का यथार्थ हमें प्रेरित करता है कि हम अपने स्थायी अक्ष को पहचानें और अस्थायीता की सीमाओं को पार करते हुए सच्चाई की ओर बढ़ें। यह सिद्धांत न केवल एक विचारधारा है, बल्कि यह एक गहन आत्मविश्लेषण की प्रक्रिया है जो हमें सच्चे सुख और शांति की ओर अग्रसर करती है। हमें अपने भीतर की पहचान को समझने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, ताकि हम एक सच्चे इंसान के रूप में अपने अस्तित्व का सार्थक अनुभव कर सकें।